दोस्तों आजकल की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हर व्यक्ति किसी न किसी बात को लेकर परेशान रहता है। हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ दुख जरूर होता है, जैसे कि अपनों को खोने का दुख, कुछ ना पाने का दुख या अन्य भी कई प्रकार के ऐसे दुख होते हैं जो व्यक्ति के जीवन में मौजूद रहते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैंने कुछ ऐसे ही उपाय बताने का प्रयास किया है जिनको आप अपने जीवन में अपनाकर मुश्किल हालातों में या दुख की घड़ी में भी खुश रह सकते हैं। दोस्तों अगर आप अपने जीवन में हमेशा पॉजिटिव रहते हैं तो आपके जीवन में आने वाले समय में सभी चीज़ें पॉजिटिव ही होती हैं, और यदि आप किसी चीज़ के बारे में नेगेटिव सोच रहे हो तो आने वाले समय में आपके साथ कुछ न कुछ बुरा ही होता है। इसलिए हमेशा सकारात्मक ही सोचें, अपने जीवन में सकारात्मक रहें। कई लोग ऐसा मानते हैं कि पॉजिटिव रहने से हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आती हैं, और यह बिल्कुल सच भी है, क्योंकि जो हम सोचते हैं वैसा हमारे जीवन में होता है। इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहा जा सकता है। मन को एकाग्र करने के लिए मेडिटेशन जरूर करें, क्योंकि मेडिटेशन करने से हम हमारे मन में क्या चल रहा है इसके बारे में जान सकते हैं। मेडिटेशन करने से हमारे दिन की शुरुआत भी अच्छी होती है। अगर आप बार बार किसी बात को लेकर परेशान हो रहे हैं तो आपको सबसे पहले इसका क्या कारण है यह जान लेना चाहिए, क्योंकि यदि आपको पता ही नहीं है कि आप किस चीज़ के बारे में दुखी हो रहे हो तो आप उस चीज़ का कैसे इलाज कर सकते हैं। इसलिए अपने दुख का क्या कारण है आपको यह जानना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। अगर आपका मन किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है तो आपको अपना ध्यान डाइवर्ट करना होगा, और आपको अपने ध्यान को किसी ऐसी चीज़ में लगाना होगा जिसे करने में आपको बहुत आनंद आता हो। इससे आपका ध्यान बढ़ जाएगा और आप धीरे धीरे अच्छा महसूस करने लगेंगे। दोस्तों अगर आप समर्थ हैं और आप दूसरों की मदद कर सकते हैं तो लोगों की मदद कीजिए, इससे आपके मन को बहुत शांति मिलेगी। अगर आप किसी भूखे को भोजन देते हैं या किसी बेसहारा की सहायता करते हैं तो इससे न केवल आपको आत्मिक शांति मिलेगी बल्कि ईश्वर का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। प्रकृति से जुड़ने का प्रयास करें। आपको बाहर खुली हवा में जाना चाहिए, गार्डन में कुछ देर घूमना चाहिए। अपने दुख का कारण निकालकर आप कैसे उसे दूर कर सकते हैं इस पर ध्यान देना चाहिए। प्रकृति और मनुष्य के बीच बहुत गहरा संबंध है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दरअसल प्रकृति हमें कई महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाती है, जैसे पतझड़ का मतलब पेड़ का अंत नहीं है। इस पाठ को जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में आत्मसात किया उसे असफलता से कभी डर नहीं लगा। ज्यादा से ज्यादा मुस्कुराने का प्रयास कीजिए। एक अध्ययन में कहा गया है कि अगर व्यक्ति दिन में 15 मिनट से ज्यादा हंसता है तो उसका मस्तिष्क ही नहीं हृदय भी स्वस्थ रहता है। इसलिए दिन में कम से कम 15 मिनट हंसने का प्रयास जरूर कीजिए, यह आपकी सेहत के लिए भी अच्छा होता है। दूसरों से अपनी तुलना मत कीजिए। ज़्यादातर लोग इसलिए दुखी नहीं होते क्योंकि उनके पास किसी चीज़ की कमी होती है। वे दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि वे खुद की तुलना किसी और से करते हैं। आप एक मोटर बाइक चला रहे हैं, आप किसी को मर्सिडीज चलाते देखते हैं और खुद को दुखी कर लेते हैं। साइकिल पर चलने वाला कोई व्यक्ति आपको मोटरसाइकिल पर देखता है और दुखी हो जाता है। पैदल चलने वाला कोई व्यक्ति साइकिल को देखकर सोचता है, अगर मेरे पास यह साइकिल होती तो मैं बहुत खुश होता। यह एक चक्र है जो चलता रहता है। हर व्यक्ति को दूसरे की थाली में घी ज़्यादा ही नज़र आता है, इसलिए दूसरों से अपनी तुलना मत कीजिए। जब भी कभी आपका मन उदास हो तो ईश्वर का ध्यान ज़रूर कीजिए, इससे आपको बहुत शांति मिलेगी। दोस्तों जीवन में जो होना होता है वो होकर रहता है, इसलिए ज़्यादा सोचने से या तनाव लेने से कुछ नहीं होगा। सकारात्मक सोचिए और खुश रहने का प्रयास कीजिए।